गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के इन दो क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके जेईई एडवांस के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें I1 गिवन है और I2 गिवन है। ठीक है, देन I1 और I2 का रेशो हमें के बोला गया है, तो हमें √15 माइनस √3/4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि I1/I2 है। तो यहाँ पर हमें I1 और I2 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनका रेशो फाइंड आउट करना है जो कि हम कोई भी रिलेशन अगर I1 और I2 में आ जाए तो उससे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, तो ये I1 मेरा है इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर √3 एंड इस पूरे की पावर √5 इंटू x³ है। ठीक है, I2 भी मेरा सिमिलर ही है, बस उसकी पावर √5 प्लस 1 है। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस x रेज टू द पावर 4 को t लेट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा -4x³ इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये I1 मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब मैं x की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा तो t मेरा 1 पर जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो t मेरा 0 पे जाएगा। तो ये बनेगा 1 माइनस t रेज टू द पावर √3 होल रेज टू द पावर √5 एंड x³ dx की वैल्यू हो जाएगी dt/-4। तो ये बनेगा dt/-4। ठीक है, इसे मैं थोड़ा और आगे सोल्व कर लेता हूँ और इस 4 को इधर दे देता हूँ और इसकी लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ जिससे एक नेगेटिव आएगा। तो ये बन जाएगा 4I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस t रेज टू द पावर √3 होल रेज टू द पावर √5 डॉट dt। ठीक है, ये जो नेगेटिव है ये लिमिट चेंज करने में चला गया। अब इसी तरह से मैं I2 को भी सोल्व करता हूँ, तो बस I2 में क्या चेंज आएगा, जब मैं 1 माइनस x रेज टू द पावर 4 को ही t लेट करूँगा तो I2 की पावर जो है ये √5 की जगह √5 प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 4I2 इक्वल्स टू बनेगा मेरा इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस t रेज टू द पावर √3 होल रेज टू द पावर √5 प्लस 1 डॉट dt। ठीक है, आगे हम इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं और इस 1 को सेकंड फंक्शन लेट कर लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन। तो ये मेरा बन जाएगा 4I2 इक्वल्स टू, तो प्लस हम पहले फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, तो ये है 1 माइनस t रेज टू द पावर √3 होल रेज टू द पावर √5 प्लस 1 एंड 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो t माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो ये √5 प्लस 1 पावर आगे आएगी एंड इसकी 1 माइनस t रेज टू द पावर √3 की पावर रह जाएगी √5 इंटू, जब हम अंदर करेंगे तो ये माइनस के t रेज टू द पावर √3 का, तो माइनस तो पहले से है और √3 पावर आएगा तो √3 आगे एंड t रेज टू द पावर बच जाएगा √3 माइनस 1 एंड जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा। ठीक है, डॉट dt। इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा मेरा, इसके अंदर मैं लिमिट लगा दूंगा 0 to 1। जब 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर ये 0 और 0 पुट करूंगा तो ये 0, तो ये पूरा 0 बन गया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये बचा इंटीग्रेशन 0 to 1 √5 प्लस 1, तो ये वाला है और एक √3 ये वाला है। ठीक है, अंदर बचेगा मेरा 1 माइनस t रेज टू द पावर √3 होल पावर √5 एंड t रेज टू द पावर हो जाएगा √3 माइनस 1 यहाँ पर और एक 1 पावर यहाँ पर, तो √3 पावर हो जाएगा डॉट dt। ठीक है, इन्हें मैं बाहर लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म्स को, तो ये बनेगा √3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √15 प्लस √3। ठीक है, तो ये बनेगा अपना इंटीग्रेशन
0 to 1, यहाँ पर ये है 1 माइनस टी रेस टू द पावर रूट 3, ठीक है, होल रेस टू द पावर रूट 5। हम टी रेस टू द पावर रूट 3 में से 1 ऐड कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डॉट डी टी। इसे थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे तो ये बनेगा रूट 15 प्लस रूट 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 माइनस टी रेस टू द पावर रूट 3 होल रेस टू द पावर रूट 5, और ये वाला जो बनेगा 1 माइनस टी रेस टू द पावर रूट 3 डॉट डी टी, ठीक है। अब इस वाले टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों टर्म से, तो ये बनेगा अपना रूट 15 प्लस रूट 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 माइनस टी रेस टू द पावर रूट 3 होल रेस टू द पावर रूट 5, ठीक है, डॉट डी टी, एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 माइनस टी रेस टू द पावर रूट 3 होल रेस टू द पावर, देखो यहाँ रूट 5 यहाँ पर पावर है और एक पावर यहाँ से आएगी, तो ये रूट 5 प्लस 1 बन जाएगा डॉट डी टी, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। आगे हम अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा I1 4I1 है और ये मेरा 4I2 है, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा 4I2 इक्वल्स टू रूट 15 प्लस रूट 3 इंटू 4I1 माइनस 4I2, ठीक है। अब ये 4 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 4 एंड 4 कैंसिल। आगे हम I2 को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा I2 प्लस रूट 15 प्लस रूट 3 इंटू I2 इक्वल्स टू रूट 15 प्लस रूट 3 I1, ठीक है। हमें I1 अपॉन I2 का रेशो चाहिए, तो ये बनेगा अपना 1 प्लस रूट 15 प्लस रूट 3, ठीक है। इस रूट 15 प्लस रूट 3 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये रूट 15 प्लस रूट 3 इधर आ गया और I2 को इधर भेजा, तो ये I1 अपॉन I2, तो यही मेरी K की वैल्यू है, ठीक है। तो ये बनेगा अपना 1 अपॉन रूट 15 प्लस रूट 3 एंड प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को मैंने सेपरेट किया, तो इक्वल्स टू मेरा K। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट K निकालना है, तो हम अगर ध्यान से देखें ये तो इंटीजर है, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है क्योंकि ये वैल्यू 1 से लेस है, तो यही वैल्यू आ जाएगी मेरी रूट 15 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे वैल्यू निकलवाया है रूट 15 माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ K, तो ये बन रहा है रूट 15 माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू, ये 1 नीचे जाएगा और ये रूट 15 प्लस रूट 3 ऊपर आएगा, तो ये आगे बन जाएगा अपना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 15 माइनस 3 अपॉन 4, तो ये 12 अपॉन 4 दैट इज 3, तो हमारा राइट आंसर हो गया 3। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से करें। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर माइनस हाफ 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 3 अप टू n रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस का है ये माइनस p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर दिख रहा है मेरा e रेज टू द पावर माइनस p बाई क्यू है, तो मैं इस पूरी इस लिमिट को e की पावर में लेके जाता हूँ, तो ये बनेगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर, जब e की पावर में ले जाएंगे तो ये सब लॉग में चला जाएगा, तो ये पावर जो है आगे आती रहेंगी, ये बनेगा माइनस के हाफ
1 प्लस 1 अपॉन एन log n, ठीक है। और ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आगे आ जाएगा log ऑफ 1 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2 एंड अप टू n रेज टू द पावर n बनेगा, ठीक है। अब इक्वल्स टू गिवन है हमें e रेज टू द पावर माइनस के पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मेरा e की पावर में चल रहा है और वैल्यू भी e की पावर में आ रही है, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं और e को हटा देते हैं, बट हम काम करते हैं ओनली पावर्स के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस के हाफ इंटू 1 प्लस 1 बाय n इंटू log n प्लस 1 बाय n स्क्वायर। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा log 1 रेज टू द पावर 1, तो 1 आगे ले आता हूँ इंटू log 1 प्लस 2 log 2 रेज टू द पावर 2, तो 2 को आगे ले आता हूँ log 2, तो ये अप टू चलता जाएगा कहाँ तक, n इंटू log n तक, ठीक है। तो ये आगे मेरा बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 1 बाई 2, इसको मैं एलसीएम लेके लिख लेता हूँ n प्लस 1 अपॉन n इंटू log n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू 1 टू n r इंटू log r, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टर्म बन रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, और अगर हम यहाँ पर इन्फाइनाइट पुट करें तो ये log इन्फाइनाइट मेरा इन्फाइनाइट होगा, तो इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है ये वाला टर्म, फर्स्ट टर्म जो है, तो और ये वाला टर्म भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इस तरह से हम डायरेक्टली इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इस वाले टर्म को समेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूँ। ये मेरा है माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन है, ठीक है, इंटू log n। तो इसे मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक n से डिवाइड, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो टर्म बना है इतना, ये आपको दिख रहा होगा कि एक सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो मेरा होता है समेशन r, ठीक है, और ये 1 अपॉन n स्क्वायर में बाहर रख लेता हूँ एंड ये log n है, ठीक है। तो हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा अपना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले मैं इस वाले टर्म को लिख लेता हूँ 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n r log r माइनस ये अपना बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n r log n, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा अपना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन आ गया, समेशन के अंदर हो गया r इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर r कॉमन आ गया और ये बन जाएगा log r माइनस log n, तो log ऑफ r अपॉन n, ठीक है। आगे हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n r अपॉन n log ऑफ r अपॉन n इंटू 1 बाय n, ठीक है। तो ये आपको मालूम होगा कि इसे हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो ये जो समेशन है ये चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, और r अपॉन n जो मेरा है वो x में कन्वर्ट हो जाता है और 1 अपॉन n dx में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी तरह से मेरी लिमिट भी चेंज हो जाती है n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे। जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 अपॉन n, इन्फाइनाइट पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा लिमिट, ठीक है। और जब मैं n पुट करूँगा तो n अपॉन n बनेगा x की वैल्यू, तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरा x
log x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसके अंदर, तो ये बनेगा अपना log x को रखा, x का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/x, और x का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डी एक्स। ये x से मेरा x कैंसिल, x/2 का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। लिमिट मेरी है 0 to 1, 1 जब पुट करेंगे तो ये आएगा अपना, ये log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -k1/4 माइनस 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, और इनटू log 0, तो ये जब एक्सटेंडिंग टू 0 पे हम जब वैल्यू निकालेंगे इसकी तो 0 ही आएगी, और ये 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, तो ये मेरा 0 आ गया। ये वैल्यू आ गई मेरी -k1/4। अगर इसे हम कंपेयर करें -kp/q से, तो p की वैल्यू मेरी आ गई 1 एंड q की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, एंड p प्लस q की वैल्यू हमसे पूछी है, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 5। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने समेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।